आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, तारीखी शहर औरंगाबाद के तारीखी आमखास मैदान पर, जिसे सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, ये जामा मस्जिद की ज़मीन है, लेकिन इस ज़मीन पर वक्फ बोर्ड के साथ साथ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, इसी तरह मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का दफ्तर का तामीरी काम पीडब्ल्यूडी की जानिब से शुरू किया गया, जिसके लिए इस मैदान में गड्ढे खोदे गए। और जैसे ही ये इत्तला साबिक़ रुकन पार्लियामेंट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील को मिली, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ आमखास मैदान पहुँचे और उन्होंने यहाँ जारी उस काम को रुकवा दिया। इसके बाद नाज़रीन, आमखास मैदान पर इस तामीरी काम को लेकर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने जिस तरह के इल्ज़ामात हुकूमत और वक्फ बोर्ड के तमाम मेंबरान और चेयरमैन पर लगाए, उसके बाद एक तरह से पूरे महाराष्ट्र में सियासी उबाल आ चुका है। इम्तियाज़ जलील ने सीधे सीधे इस तामीरी काम को लेकर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और यहाँ के मेंबरान के साथ साथ हुकूमत पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि वो गैर कानूनी तरीके से मुसलमानों की यानी वक्फ की ज़मीन को हड़प कर इस मैदान को नौजवानों से छीनने की साजिश कर रहे हैं। नाज़रीन, इस बात को लेकर इम्तियाज़ जलील फिर सीधे वक्फ बोर्ड दफ्तर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने ज़िला वक्फ ऑफिसर के साथ साथ यहाँ के तमामी अफसरान और मुलाजिमीन को आले हाथों लेते हुए आधे घंटे तक यहाँ पर खूब हंगामा किया और इस बात की चेतावनी दी कि औरंगाबाद शहर का तारीखी आमखास मैदान नौजवानों के खेल के लिए, अक़लियती समाज के लिए वाहिद एक ऐसा मैदान है कि जहां पर शहर के सैकड़ों हज़ारों नौजवान अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाते हैं। लिहाजा इस मैदान की 1 इंच ज़मीन भी वो हुकूमत को नहीं लेने देंगे। इस तरह की चेतावनी इम्तियाज़ जलील ने दी। सीधे सीधे इम्तियाज़ जलील ने यह आरोप भी लगाया कि इस मामले को लेकर पैसों का लेन देन तो नहीं हुआ या फिर कोई धांधली तो नहीं हुई। इस बारे में वो जल्द ही सफाई पेश करने की मांग कर रहे थे। ये वक्फ बोर्ड के अंदर पास हुआ था ये वक्फ बोर्ड के थ्रू पीडब्ल्यूडी के बाद की जमीन नहीं है, वो आपकी जमीन है ना? सर, यहाँ से उनको दिए थे सर। अपने पास से नहीं, अपने पास जमीन किसकी है? तो फिर आप तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे यहाँ पे? जमीन किसकी है? तो फिर पीडब्ल्यूडी वाले आके कुछ भी करेंगे, काम करेंगे, आप सोते रहिए और हमने आके तो बचाना उसको। मेरे को खुला खुला बताओ क्या मामला है। जब तक ग्रीवांसेस के लिए आगे वीक में मीटिंग रखी गई है। क्या ग्रीवांसेस? सबके जो भी ग्रीवांसेस के काम को लेकर ऑफिस के काम शुरू कैसा होगा मुझे ये बताओ। जगह तुम्हारी है या नहीं है, पहले ये बताओ। वक्फ की है। फिर पीडब्ल्यूडी के बाप की जगह है क्या कि मतलब पीडब्ल्यूडी आके काम शुरू कर दे रहा है और तुम यहाँ पे आके तो पंखे के नीचे बैठे गए? ये हमारा काम है काम रोकने का। सब सत्यानाशी काम अरे तुम्हारे पूरे मेंबर्स को लेकर नंगा करके है तो उसी ग्राउंड के ऊपर लेके जाएंगे। उसके अंदर अगर ये ग्राउंड के ऊपर अगर 1 इंच भी अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करे तो रुकाने का मेरा काम है। ये लोग काय के लिए जाएंगे? अभी सुप्रीटेंडेंट कौन है, उसको भेज के एफआईआर करो। तो इम्तियाज़ ये बात पूछिए ना कि ये वक्फ बोर्ड के कौन से ऑफिसर की इसके अंदर सम्मति से ये कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है। और ये डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर है ना? तो तुम्हारा काम क्या रहता है? ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है तुम्हारी? सारी ड्यूटीज है। तो यहाँ पे तुम बैठे रहेंगे उसके अंदर कि हमारा एक ग्राउंड बचा हुआ है, उसको खा ले रहे हैं। कितने पैसे का लेन देन हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। तो तुम सबके ऊपर एफआईआर करेंगे और मैं खुला आरोप लगाऊंगा ये सब पैसे खाए हुए हैं करके। वो जैसे कौन चला रहा हो, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर तुम है, तुमने एफआईआर रजिस्टर करना, अभी सीओ से बात करना। नहीं तो मैं तुम्हारे को उठा के लेके जाके नहीं कहा भाई खड्डे के अंदर डाल दूंगा जो आमखास के अंदर तुमने खोद के लगाए। मैं अभी ठीक है। चलो भिजाते नहीं, साथ में चल रहे हैं। पुलिस आप बात लो। बात करिए सर, बात करिए। मैं अच्छे तरीके से मैं अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ। ये मामले के अंदर कोई धांधली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल जाके आया डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर, अभी तक एक लेटर इशू नहीं कर सकता है ये काम किस बेसिस के ऊपर हो रहा है करके। सरकार के क्या बाप की जगह है क्या? वो जो धांधलियां करने का है वो भीड़ में करो जाके यहाँ पे। इधर खेलेंगे ना, टेबल कुर्सी समेत उठा के लेके जाऊंगा बोलना। जुनेद साहब, इसके अंदर पैसे का कितना हेर फेर हुआ है ये बताइए। ये मुझे ये बताइए कि जगह अपनी है, आपने एनओसी दिए है,
हाँ? बोर्ड की तरफ से नहीं दिए हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर है तो कल जाके आया उन्हें, अभी तक उसने क्या कार्रवाई किया है वो काम रोकने के लिए, और अगर खामोश बैठने के कुछ पैसे लिया है तो बताइए कितना। अरे गवर्नमेंट गधेगी। अब मैं मेरी बात सुनिए जुनैद साहब, ये प्रॉपर्टी बाकी दूसरे धांधलियां क्या करने का है उसके अंदर मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये जमीन के अंदर क्या धांधली हुई है, आप काम रुकवाएंगे, अभी डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को बोलेंगे, वरना मैं इसको कुर्सी समेत लेके जाऊंगा मैं पुलिस स्टेशन को। नहीं, फाइनल का सवाल ही नहीं है, तुम्हारे 1 इंच की जगह नहीं देने दूंगा मैं वहां पे। हाँ, तुम्हारे मेंबर्स को, हरामियों को, सबको बोलना, उसमें कुर्सी समेत उठा के लेके जाऊंगा, बोलना चेयरमैन को भी। ये कौन है? ये तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर कौन है? ये चेयरमैन का रिश्तेदार है? हाँ? खामोश क्यों बैठा फिर उसने, ये बताइए मेरे को, उसकी ड्यूटी क्या है ये बताइए। अरे जुनैद साहब, गवर्नमेंट का जिया, गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड की जमीन है, तुम्हारा काम है कि वक्फ बोर्ड की जमीन को प्रोटेक्ट करना। और जमीनें नहीं है क्या अब यहाँ पे? मेरे साथ चलिए, मैं बताता हूं कहां कहां पे जमीनें हैं करके। इसको खामोश बिठाने के लिए किसने बोला है मुझे ये बताइए। कल अगर ये सुबह जाके आया है, वहां पे 3-3 पोखरे लगे हुए हैं, कॉलम खड़े करने का काम शुरू कर रहे हैं वो, तो इसको अभी तक है तो खामोश बैठने के क्या कीमत दी गई है इसको कि कुछ करना नहीं, तूने एक्शन नहीं लेना करके। अरे आपका ऑफिस कैसा बनता है ग्राउंड के ऊपर? आपने एनओसी दिए है वहां पे स्टेडियम बनाने के लिए। जुनैद साहब देखिए, बहुत अच्छे तरीके से बोल रहा हूं मैं, ये इसके ऊपर है तो आप एफआईआर रजिस्टर करेंगे नहीं करेंगे मुझे ये बताइए। भाई साहब, वो आपने एनओसी दिए नहीं है, वक्फ बोर्ड की जगह है, वक्फ बोर्ड की जगह के ऊपर वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये एफआईआर का मटेरियल है। आपने एनओसी नहीं दिए ना, तो खामोशी में दे दिए हैं, नहीं दिए ना ऑफिशियली, तो फिर आपको एफआईआर करने में क्या दिक्कत है मुझे ये बताइए। कौन से मंत्री ने आपको आदेश दिया है? अरे गवर्नमेंट की ऐसी की तैसी साहब, चोरा बैठे हुए हैं साले हमारी जमीनों के ऊपर। पब्लिक से बड़ी है क्या गवर्नमेंट? सुप्रीम कोर्ट बोला नपुंसक। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपको एफआईआर करने में क्या दिक्कत है कि आपकी जमीन के ऊपर विदाउट आपके एनओसी के कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और खुदा ये बोल रहे हैं मेरे को कि पीडब्ल्यूडी कर रही है डायरेक्ट। नाज़रीन, इम्तियाज जलील के इस इल्जामात के जवाब में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर काजी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए मीडिया नुमाइंदों को जो मालूमात दी वो भी एक तरह की चौंकाने वाली मालूमात है, जिसमें इस बात का खुलासा तो पूरी तरह से हो चुका है कि तारीखी आमखास मैदान पर मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और वक्फ बोर्ड की जो ऑफिसेस का तामीरी काम चल रहा है उसके लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से किसी भी किस्म की एनओसी नहीं दी गई है। वहीं समीर काजी ने ये वाज़ेह किया और इस बात का भी खुलासा किया कि जैसा कि सभी को मालूम है कि आमखास के तारीखी मैदान में तारीखी फुटबॉल का स्टेडियम तामीर करने की एनओसी वक्फ बोर्ड की जानिब से दी जा चुकी है, हुकूमत को भी इसकी मंजूरी मिल चुकी है और 11 एकड़ पर इस फुटबॉल स्टेडियम की तामीर होनी है और बकिया ज़मीन पर ये 3 दफ्तर यानी 3 ऑफिसों का तामीरी काम किया जा रहा है, जिसे पीडब्ल्यूडी की जानिब से अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन वहीं उन्होंने इस बात को कबूल किया कि वक्फ बोर्ड की जानिब से इस काम की किसी भी तरह की एनओसी हुकूमत या पीडब्ल्यूडी को नहीं दी गई है। देखिए, जो वक्फ बोर्ड का जो ऑफिस का काम शुरू हुआ था, वो काम शुरू होने के बाद सम्माननीय इम्तियाज जलील साहब ने जो भी कल हंगामा किया, वो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली थी कि ये काम इलीगल हो रहा है। इस मामले में जो हमने जानकारी ली है अभी वक्फ बोर्ड चेयरमैन के नाते, 13 अगस्त 2024 को तत्कालीन अल्पसंख्यक तथा वक्फ मंत्री माननीय अब्दुल सत्तार साहब के अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी कलेक्टर ऑफिस में, जिसमें सिटी इंजीनियर थे, लैंड रिकॉर्ड्स के ऑफिसर थे, जिला क्रीड़ा अधिकारी थे और शिव नरेश स्पोर्ट्स जो फुटबॉल स्टेडियम के आर्किटेक्ट है। तो ये लोग वहां पर उपस्थित थे और उसी बैठक में ये सिर्फ ऑफिस वक्फ बोर्ड का नहीं हो रहा है, बल्कि मौलाना आजाद का भी ऑफिस हो रहा है, ये अल्पसंख्यक आयुक्तालय का भी ऑफिस हो रहा है। ये तीनों ऑफिस के बारे में ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उन्होंने डिसीजन लिया है और 4 अक्टूबर की इसकी प्रशासकीय मान्यता हुई और 6 दिसंबर को इसका वर्क ऑर्डर पीडब्ल्यूडी ने दिया, जिसमें ये टेंडर अथॉरिटी के नाते वक्फ बोर्ड का कोई रोल नहीं है। इसका पैसा गवर्नमेंट दे रही है और गवर्नमेंट ने डायरेक्ट पीडब्ल्यूडी को अपॉइंट किया है टेंडर निकालने के लिए।
इसकी जो पूरी जगह है आम खासा मैदान की, वो 29 एकड़ जगह है, जिसमें फुटबॉल स्टेडियम का जो प्लान है जो मेरे सामने अभी रखा हुआ है वो 11 एकड़ में है। उस 11 एकड़ को छोड़कर जो जगह है पीछे साइड में जो नॉन यूजेबल थी, उस जगह को इसमें इस्तेमाल किया गया है। कि ये अल्पसंख्यक मंत्री माननीय अब्दुल सत्तार साहब का डिसीजन है, जो हमसे सुपीरियर अथॉरिटी है। आपका जो कहना है वह प्रॉपर्टी पे कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सकता है, तो हम उस मामले में जांच करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव इसका अप्रूवल है नहीं है, लेकिन एनओसी कोई गई नहीं है। अगर उसमें कुछ कार्रवाई करने की जरूरत है तो हम लीगल उसका ओपिनियन लेके जरूर करेंगे। नाज़रीन, आमखास को लेकर इम्तियाज जलील के इल्जामात और उसके बाद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर काजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातों के खुलासे के बाद अवाम का ये कहना है कि तारीखी आमखास मैदान की तारीखी शनाख्त को बरकरार रखा जाए और शायकीन और खिलाड़ियों के लिए इसे जल्द से जल्द यहाँ पर फुटबॉल स्टेडियम तामीर किया जाए, ताकि इसकी तारीखी शनाख्त बरकरार रह सके। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।